यूपी में मीट कारोबार से जुड़ी कंपनियों की सिक्योरिटी का जिम्मा कश्मीर मूल की एजेंसियों को देने का मामला अब एटीएस तक पहुंच गया है और एटीएस इसकी जांच करने लगी है। हमारी मौजूदगी इस वक्त रुस्तम फूड जो उन्नाव में है यहाँ पर है। बताया यह जा रहा है कि आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के फरीदाबाद मॉडल के खुलासे के बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर एटीएस इनकी पड़ताल कर रही है। 3 साल पहले आधा दर्जन मीट कंपनियों के इनकम टैक्स के छापे के बाद मीट कंपनियों द्वारा कश्मीरी मूल की निजी सिक्योरिटी एजेंसी की सेवाएं लेने का खुलासा हुआ था। विभाग ने अपनी रिपोर्ट में इसके जरिए कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों को फंडिंग करने की आशंका भी जताई थी। रहबर फूड, रुस्तम फूड और मारिया फ्रोजन के बरेली और उन्नाव और लखनऊ के ठिकानों पर छापे में सामने आया था कि संचालकों द्वारा खाते से निकाले गए 1200 करोड़ रुपए का ब्यौरा जांच में नहीं मिला है। रिपोर्ट में मीट कंपनियों द्वारा देवबंद की एक कट्टरपंथी संस्था को बड़ी रकम दिए जाने की आशंका भी जताई गई थी। कश्मीर की जिन निजी सिक्योरिटी एजेंसी को काम दिया गया था उनमें अधिकतर पुंछ और राजौरी की थी, लेकिन उन्होंने अपने पत्र बरेली, मेरठ, मुंबई, नोएडा, दिल्ली और आगरा के बताए थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि देश के संवेदनशील इलाकों के युवाओं का यूपी की मीट कंपनियों में काम करना और बड़े पैमाने पर नकदी कट्टरपंथी संगठनों को भेजने का संदेह के दायरे में आया है। ये मामला देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है। मीट कंपनियों द्वारा खाड़ी देश के साथ कारोबार के नाम पर रखे गए कुछ अनुवादकों को लेकर भी संदेह जताया गया था। अनुवादक मूल रूप से कश्मीर के रहने वाले थे। इनकी लोकेशन कई बार पाकिस्तान की भी पाई गई है। ऐसे में क्योंकि हमारी मौजूदगी जो है वो रुस्तम फूड में है, जो इस वक्त सवालों के घेरे में है। सवाल ये है कि जो कश्मीरी मूल की एजेंसियां हैं उनको सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया